हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न क्या होता है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन से होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न दैट इज कॉल्ड एज लेयर्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न। इट ऑर्गेनाइजेस द सिस्टम इनटू लेयर्स विथ रिलेटेड फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विथ ईच लेयर। जो लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न है उसमें क्या किया जाता है, जो रिलेटेड फंक्शनैलिटी की कंपोनेंट्स हैं उनको एक ही लेयर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, यूज़र से इंटरेक्ट करने की। यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट देता है, प्रेजेंटेशन लेयर को उसको प्रोसेस करके रिक्वेस्ट जो है नेक्स्ट बिजनेस लेयर को ट्रांसफ़र करना है। तो हर लेयर पर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और जो सेम लेयर पे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, सेम होती है। इट इज़ एन एंटायर आर्किटेक्चर पैटर्न वेयर द कंपोनेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। तो ये एक एंटायर आर्किटेक्चर पैटर्न है, मतलब ये टू टायर भी हो सकता है, 3 टायर भी हो सकता है। तो ये एक एंटायर आर्किटेक्चर पैटर्न होता है जिसमें कंपोनेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज होते हैं हॉरिजॉन्टल लेयर्स में। अ लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द लेयर अबव इट। हर लेयर जो है सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी ऊपर की लेयर को, यानी बिजनेस लेयर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगी प्रेजेंटेशन लेयर को, परसिस्टेंस लेयर जो है सर्विस प्रोवाइड करेगी बिजनेस लेयर को, और डेटाबेस लेयर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगी परसिस्टेंस लेयर को। इट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिज़ाइनिंग मोस्ट सॉफ्टवेयर्स। तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने का। इन दिस पैटर्न कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बट डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर। लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न में कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड तो होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड तो होते हैं, बट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो इंडिविजुअली अपना वर्क परफॉर्म करते हैं। ये सिमिलर कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर इन ए सिंगल लेयर। जो भी सिमिलर कंपोनेंट्स होंगे वो सेम लेयर में रहेंगे। कंपोनेंट विद इन अ स्पेसिफिक लेयर डील ओनली विद द लॉजिक दैट बिलोंग्स टू दैट लेयर। तो जो भी कंपोनेंट्स किसी स्पेसिफिक लेयर में होंगे तो वो उसी लॉजिक से बिलोंग करेंगे जो उस लेयर को परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर की बात करें तो यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंटेशन का ही वर्क करेंगे। यूज़र को कैसे प्रेजेंट करना है, आउटपुट उसका इनपुट कैसे लेना है, यूज़र इंटरफेस देने का वर्क करेंगे। तो वो सिर्फ उसी टाइप की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे जो उस लेयर को परफॉर्म करनी है, कोई दूसरी फंक्शनैलिटी नहीं परफॉर्म करेंगे। Each layer of the layered architecture pattern performing a specific role and responsibility within the application। जो layered architecture pattern है उसमें जो हर layer है वो एक specific role and responsibility perform करती है application के corresponding। There is layer of isolation, that means changes made in one layer of the architecture do not affect components of other layers। layered architecture pattern में क्या होता है, layer of isolation होता है। इसका मतलब ये, अगर हम आर्किटेक्चर की एक लेयर में चेंजेस करते हैं तो ये दूसरी लेयर के जो कंपोनेंट्स हैं उसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं प्रेजेंटेशन लेयर के किसी कंपोनेंट में चेंजेस करती हूँ तो बाकी लेयर्स के जो कंपोनेंट्स हैं ये अफेक्ट नहीं होंगे। तो एक लेयर ऑफ आइसोलेशन होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न में। यूज्ड इन जनरल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ई कॉमर्स, वेब एप्लीकेशंस। और इसको हम मेनली कहाँ पर यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए या फिर ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जो कि स्मॉल साइज़ की हों। तो जो लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न्स हैं इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स: प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, परसिस्टेंस लेयर एंड डेटाबेस लेयर। जो भी रिक्वेस्ट कस्टमर करता है किसी वेब पेज की या किसी वेबसाइट की, वो रिक्वेस्ट पहले प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाती है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर जो है बिजनेस लेयर के उस रिलेटेड कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं जो उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर सकता है, और बिजनेस लेयर जो है परसिस्टेंट लेयर के उस कंपोनेंट को कॉल करेगी जो वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, और परसिस्टेंस लेयर जो है डेटाबेस से इंटरेक्ट करके उस क्वेरी को, उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स होगा वो परसिस्टेंट लेयर के पास जाएगा, परसिस्टेंट लेयर से बिजनेस लेयर, बिजनेस लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर, और फाइनली कस्टमर को आउटपुट मिल जाएगा स्क्रीन के थ्रू।
तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर जो है उसे यूज़र इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल यूज़र इंटरफेस एंड ब्राउज़र कम्युनिकेशन लॉजिक। तो इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, यूज़र को कैसे ब्राउज़र से कम्युनिकेशन करना है, यानी कि जो रिक्वेस्ट है वो कैसे ट्रांसमिट करनी है, वर्क होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रेजेंटेशन लेयर की। नेक्स्ट इज़ बिजनेस लेयर, जिसे डोमेन लेयर भी कहते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट। तो जो रिक्वेस्ट यूज़र ने परफॉर्म की है उससे रिलेटेड क्या स्पेसिफिक रूल्स परफॉर्म करने हैं वो यहाँ पर रहते हैं इस लेयर में। वी कैन पुट द मॉडल्स एंड लॉजिक दैट इज़ स्पेसिफिक टू बिजनेस प्रॉब्लम दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। बिजनेस लेयर में वो मॉडल्स और लॉजिक रहते हैं जो स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो कंपोनेंट्स रहेंगे जो रिक्वेस्ट यूज़र ने प्रोवाइड किए उससे रिलेटेड क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर रहता है, और कैसे जो है रिक्वेस्ट को परसिस्टेंस लेयर पे ट्रांसमिट करना होता है। इस टाइप के कंपोनेंट्स रहते हैं इसमें। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस लेयर। इट कंटेन्स द कोड टू एक्सेस द डेटाबेस लेयर। परसिस्टेंट लेयर में वो कोड रहता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस लेयर को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप कह सकते हो इट इज़ द सेट ऑफ कोड टू मैनिपुलेट द डेटाबेस लाइक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, कनेक्शन डिटेल्स। तो इसके अंदर वो कोड रहता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स है। परसिस्टेंट लेयर पे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया जाता है, कनेक्शंस का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस किया जा सके जो कस्टमर को चाहिए। इट इज़ डेटाबेस लेयर। दिस इज़ द लेयर वेयर ऑल द डेटा इज स्टोर्ड। तो सारा डेटा जो है इसी लेयर पे रहता है। इट इज़ द अंडरलाइंग डेटाबेस टेक्नोलॉजी लाइक एसक्यूएल सर्वर। और यहाँ पर डेटाबेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, यानी डिफरेंट डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है जैसे एसक्यूएल सर्वर है। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न। फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंस। Different components of the application can be independently deployed, maintained and updated on different time schedules। क्योंकि यहाँ पर हर लेयर पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशंस हैं, उनको इंडिपेंडेंटली हम डिप्लॉय कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइम शेड्यूल्स में। Team members can work in parallel on different parts of the application with minimum dependency। हम यहाँ पर पैरेलल डेवलपमेंट भी करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लेयर्स में फंक्शनैलिटी को डिवाइड किया गया है, तो हर लेयर पे अलग अलग टीम जो है वर्क कर सकती है विथ मिनिमम डिपेंडेंसी। कंपोनेंट्स कैन बी टेस्टेड इंडिपेंडेंटली। हर कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली टेस्ट किया जा सकता है। सेकेंड इज़ मोर सिक्योर। ईच लेयर में हाइड प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर लेयर्स। यहाँ पर हर लेयर जो है अपने प्राइवेट डेटा को हाइड कर सकती है दूसरी लेयर से। नेक्स्ट इज रीयूजेबिलिटी। ईच लेयर कैन बी रीयूज्ड बाय अदर्स। हर लेयर की फंक्शनैलिटी क्योंकि डिफरेंट होती है, इनको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करने में। लेयर्स कैन बी ईजियर टू रिप्लेस और इंटरचेंज। अगर किसी लेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी को अपडेट करना है या कुछ मॉडिफिकेशंस करने होता है तो लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न में ये करना ईजी होता है। कंपोनेंट्स कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड ईजीली विदाउट अफेक्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ अदर लेयर्स। तो अगर किसी कंपोनेंट को रिप्लेस करना है किसी दूसरे कंपोनेंट से तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं बिना दूसरे किसी कंपोनेंट में चेंजेस किए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्लेस विंडोज़ यूज़र इंटरफेस बाय वेब ब्राउज़र इंटरफेस जस्ट बाय रिप्लेसिंग दी UI कंपोनेंट इन प्रेजेंटेशन लेयर। तो अगर हम विंडोज़ यूज़र इंटरफेस की जगह वेब ब्राउज़र इंटरफेस लाना चाहते हैं तो हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा सिंपली UI यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट जो प्रेजेंटेशन लेयर में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा और ये किसी भी अदर कंपोनेंट को अफेक्ट नहीं करेगा अदर लेयर्स पर। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न। टू मेनी लेयर्स डिग्रेड्स द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। अगर बहुत सारी लेयर्स में हमें फंक्शनैलिटी को डिवाइड करना पड़ रहा है सॉफ्टवेयर की तो उस केस में जो परफॉर्मेंस होगी सिस्टम की वो डिग्रेड हो जाएगी क्योंकि एक लेयर से पहले रिक्वेस्ट दूसरी लेयर पे जाएगी, फिर थर्ड लेयर पे, फिर फोर्थ लेयर पे, तो उसकी फिर रिस्पांस भी सिमिलरली रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी सिस्टम की या सॉफ्टवेयर की।
असाइनिंग करेक्ट फंक्शनैलिटी टू राइट लेयर इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट। किस लेयर को कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, ये टास्क जो है वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय सिंपल एप्लीकेशंस, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस इट्स कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीजेस। तो ये जो है लेयर्ड आर्किटेक्चरल पैटर्न सिर्फ हम सिंपल एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइन ऑफ कोड्स कम हो, जिसमें ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं हो, जिससे हम प्रॉपर्ली लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है तो उस केस में लेयर्स भी ज़्यादा बढ़ेंगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी।